अब ऐसे ही रूल बेस्ड टेक्निक की एक और छोटी सी एल्गो है डिसीजन ट्री। ये भी एक टेक्निक है। देखिए ये बड़ी प्यारी टेक्निक है। इट इज अ रूल बेस्ड एआई मॉडल, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम का पार्ट है ये, विच हेल्प्स द मशीन इन प्रिडिक्टिंग what an element is with the help of various decisions or rules fed to it। मैंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मल्टीपल पॉसिबिलिटीज पर जाता है। यही उसकी ब्यूटी है कि वो अगर ये रिजल्ट नहीं तो, जैसे कई बार हम सोचते हैं ऐसा हुआ तो क्या होगा, अच्छा ऐसे में ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अच्छा ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, उसके अंदर गए तो फिर ऐसा क्या होगा। तो ये सब चीजें डिसीजन ट्री के अंदर आती हैं। डिसीजन ट्री इज द प्रोसेस विच यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी ट्री। देखिए यहां पे एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है ट्री का। लाइक ध्यान से देखेंगे, एम आई हंग्री, ये मेरा रूट नोड है। एम आई हंग्री, क्या मैं भूखा हूं? तो दो रिजल्ट हैं, या तो हूं या नहीं हूं। यस, मैं भूखा हूं। अगर मैं भूखा हूं तो मेरे पास में फिर दो ऑप्शन है, हैव आई $25, क्या मेरे पास $25 हैं? अगर मेरे पास $25 हैं तो गो टू रेस्टोरेंट, मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूं, वहां पर मैं कुछ ऑर्डर करूंगा और अपने हिसाब से कुछ खाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास $25 नहीं है तो बाय अ बर्गर, एक बर्गर $5 में या $4 में ऐसे मिल जाएगा, तो मैं एक बर्गर परचेज करूंगा। और अगर मैं भूखा ही नहीं हूं, ऊपर ही देखिए रूट नोड पे, तो गो टू स्लीप, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल इसको छोड़ सकते हैं। तो ये एक डिसीजन ट्री है। जब हम कोई कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, तो डिसीजन ट्री ऐसे काम करती है। एम आई हंग्री, क्या मैं भूखा हूं? तो यस नो, दो ब्रांचेज हो गई। तो यहां पर रूट है, ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं। तो डिसीजन ट्री कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है। डिसीजन ट्री में क्या क्या टर्म्स हैं? रूट नोड है, स्प्लिटिंग है जो अलग करती है, डिसीजन नोड है जहां अंदर डिसीजंस होते हैं फर्दर ब्रांचेस के अंदर, लीफ नोड है जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, आपका प्रणिंग है, ब्रांच है जो ब्रांच में आप यस का सेक्शन देखते हैं, नो का सेक्शन देखते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। देखिए रूट नोड, राइट साइड पे एक एग्जांपल है, विद फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ में खेलना चाहते हैं, यस और नो, तो यहां पे स्प्लिट भी हो रहा है डेटा। तो अगर आप खेलना चाहते हैं तो क्या विंडी, हवा चल रही है? अगर हवा चल रही है यस, तो फिर आप क्या करेंगे? आगे ऑप्शंस पर बढ़ेंगे। आपने कहा जी नो, हवा नहीं चल रही है। अच्छा हवा नहीं चल रही, फिर क्या है? क्या ठंड है? ठंड है या नहीं है? तो यस और नो। आप देखिए बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो भी रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है वो यस और नो की प्रेडिक्शन पे चल रहा है। तो यहां पे ब्रांचेस, रूट, स्प्लिटिंग, डिसीजन नोड, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपको नहीं खेलना तो वॉक पे जाना है या कोई कार्ट लेनी है तो वॉक पे जाना है, तो फिर क्या ऑप्शंस बनेंगे? कार्ट पे जाएंगे तो क्या फर्दर ऑप्शंस बनेंगे? तो एक ऑप्शन पे मल्टीपल ऑप्शंस। ऐसे लेफ्ट साइड पे देखिए, मान लीजिए एक पर्सन को एक जॉब मिलने वाली है, तो वो उस जॉब के लिए क्या सोचता है? क्या सैलरी $50,000 से $80,000 के बीच में है? अगर है तो वो सोचेगा, फिर अंदर ऑप्शन पे जाएगा। अगर वो सैलरी उसको सूट नहीं कर रही तो वो ऑफर को डिक्लाइन करेगा, यानी कि अपनी जॉब को नहीं पकड़ेगा। और अगर उसको मिल गया कि भाई सैलरी तो ठीक आ रही है, फिर उसने एक और कंडीशन लगाई कि क्या ये जो ऑफिस है मेरे घर के पास है? अगर नहीं है तो उसने ऑफर डिक्लाइन कर देना है, बंद कर देना है। और अगर है तो फिर उसने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या मुझे कैब फैसिलिटी मिलेगी? क्या मुझे कोई कार मिलेगी, गाड़ी मिलेगी जो मेरे को मेरे घर से ऑफिस तक छोड़ेगी? तो उसने कहा कि अगर मिलेगी तो उसने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, और अगर नहीं मिलेगी तो डिक्लाइन कर दिया। तो ये एक डिसीजन ट्री है जो बता रहा है कि एक पर्सन को जब जॉब ऑफर होती है तो वो जॉब को एक्सेप्ट करने में किन किन पैरामीटर्स पर डिसीजन ले सकता है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें डिसीजन लेना सिखाती है। डिसीजन ट्री के थ्रू हम ये काम करते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हमें डिसीजन ट्री बनाते वक्त याद रखने चाहिए। व्हाइल मेकिंग डिसीजन ट्रीज, one should take a good look at the data set given to them and try to figure out what pattern does the output leaf follow. The selecting any one output and on its basis find out the common links which all the similar output have. तो पहले तो हमें देखना है कि हमें कौन से डेटा सेट पे काम करना है, और कई बार अगर हमें लग रहा है
कि डेटा डुप्लीकेशन की फॉर्म में रिपीट हो रहा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि डिसीजन ट्री के क्वेश्चंस पे विचार करना चाहिए कि हमें ऐसा क्या करें कि हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके, जो हमारी आउटपुट को बिल्कुल रिडंडेंट डेटा पे लेके ना जाए, वो एक डिस्क्रीट आंसर को लेकर के जनरेट करे। और there might be multiple decision tree which lead to correct prediction for a single data set. The one which is the simplest should be chosen as the best. तो आप मल्टीपल डिसीजन ट्री बना सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को लेकर के, और उसमें जो सबसे ज्यादा सिंपल हो उसको आप चूज कर सकते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए डिसीजन ट्री का यहां आता है कि मानकर चलिए कि एलिफेंट जो है, द फॉलोइंग इज अ डेटा सेट कंप्राइजिंग फॉर 4 पैरामीटर, 4 पैरामीटर यहां पर दिए हुए हैं, और उस 4 पैरामीटर में ये पूछा गया है कि एलिफेंट कब स्पॉट होगा, कब दिखेगा और कब नहीं दिखेगा। तो देखिए ये पैरामीटर क्या है, जो कि आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। देखिए यस और नो की प्रेडिक्शन में आंसर है, यानी 2 ब्रांचेस आपको मिल गई हैं। एलिफेंट स्पॉटेड, ये रूट बनेगा आपका, लेकिन अब आप इसमें 4 अलग अलग कंडीशंस पूछेंगे कि भाई विंड किस तरीके की है, तो विंड आपकी वीक है, या अब देखिए कॉम्बिनेशंस कैसे बन रहे हैं कि अगर आउटलुक बाहर सनी मौसम है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है और हवा भी कम चल रही है, तो एलिफेंट के स्पॉट होने के चांसेस 9 के बराबर हैं। ऐसे यस कब बन रहा है, जब मौसम ओवरकास्ट है, टेम्परेचर भले ही हॉट है, ह्यूमिडिटी भले ही हाई है और विंड भी कम है, लेकिन वेदर जो बाहर का मौसम है वो ओवरकास्ट होने की वजह से एलिफेंट स्पॉट किया जा सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस के बेस्ड पर आपको एक डिसीजन ट्री डेवलप करनी है, तो ये आपका अपना एक टास्क है। तो आई होप आपको यहां पर रूल बेस्ड, लर्निंग बेस्ड अप्रोच और डिसीजन ट्री जो कि रूल बेस्ड अप्रोच का एक पार्ट है, और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई भी छोटा मोटा भी डाउट है, तो प्लीज आप हमें बताइए।